अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे लास्ट वीक के अंदर। डी बार्स 1.83% अप था, जबकि एच आर सी भी 1.87% अप था। अगर कोकिंग कोल की बात करें तो वो 2.90% अप था, जबकि आयरन और अराउंड 4.5% के करीब ऊपर गया है। और मेजरली ये जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है चाइना के अंदर, उसके पीछे दो रीजंस मेन नज़र आते हैं। क्योंकि एक तो तांगशन एरिया के अंदर, जो कि बड़ा मेजर एरिया है स्टील प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी आ रही हैं। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जुलाई के लिए अपनी जो प्रोडक्शंस हैं मिल्स वो कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। जिस वजह से जो ए ग्रेड मिल्स हैं, जिनके पास प्रॉपरली सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं और हर किस्म की जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उससे वो लोग उन्होंने इक्विपमेंट सारे इंस्टॉल किए हैं, उसको ग्रेड ए मिल कहेंगे उसको, उनको 30% अपनी प्रोडक्शन या सेंटरिंग डाउन करने का कहा गया। जबकि जो बी ग्रेड मिल्स हैं, जिनका एक मीडियोकर लेवल की इक्विपमेंट है, उनको 50% जो है वो प्रोडक्शन कट डाउन करने का बोला गया है। तो मेनली शायद हो सकता है कि इस वजह से प्राइसेस के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट आया है। जो स्पॉट प्राइसेस हैं वो भी अचानक से जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, ट्रेडर्स ने अपनी ऑफर्स विड्रॉ कर ली। अगर स्पॉट मार्केट में बात करें एचआरसी की, तो वो अभी भी तकरीबन 560 से 575 के लगभग जो है वो प्राइसेस मूव कर रही हैं उसकी। अगर आयरन ओर की स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो उसमें कमी आई है इस अनाउंसमेंट के बाद, और एक नेगेटिव सेंटीमेंट होने की वजह से कि प्रोडक्शन कट डाउन होंगी, तो जाहिर है आयरन ओर की, कोकिंग कोल की प्राइसेस में भी इम्पैक्ट आएगा और डिमांड कम होगी उसकी। तो आयरन ओर की प्राइस जो है वो तकरीबन $110 के करीब आ चुकी है, जो कि 112 टच किया उसने लास्ट वीक में, मगर फिर वापस $110.5 के ऊपर जो है मूव कर रही है। अभी कोकिंग कोल की अगर बात करें तो वो स्लाइटली थोड़ा सा, अगर वीक ऑन वीक बात करूँ तो $3-4 की इंक्रीमेंट ही आई है उसके अंदर। अब इस वक्त $232 से $234 का प्राइस एफओबी बेसिस के ऊपर उसका आ रहा है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन कट्स हैं उसका इम्पैक्ट अभी फर्दर देखने में आएगा कि वो होता है या नहीं होता, बट इस किस्म की काफ़ी सारी रूमर चल रही हैं। जो फंडामेंटल अभी फ़िलहाल फिगर्स आ रहे हैं चाइना के, उससे काफ़ी लोगों का ये रुझान है या सोचना है उनका कि शायद चाइनीज़ गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा और स्टिमुलस पैकेज देना पड़ेगा। तो उस पर बहुत लोग काउंट ऑन कर रहे हैं, और अगर वो होता है तो उससे मार्केट की डायरेक्शन ओवरऑल चेंज हो सकती है। इसके अलावा लास्ट वीक के अंदर जो है वो ट्रेडर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहे एक्सपोर्ट्स के अंदर, क्योंकि चाइनीज़ करेंसी युआन भी जो है वो भी ज़रा वॉलेटाइल है, थोड़ा सा जो है वो अभी उसके अंदर भी वीकनेस आ रही है, जिसकी वजह से अभी वो ज़रा कंसर्न है कि किस तरीके से किस प्राइस के ऊपर जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहिए। और एक और बात कि अगर तो मार्जिन थिन रहेंगे मिल्स के, जो कि करंटली नज़र आ रहा है, मैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि बड़े थिन मार्जिन के ऊपर चाइनीज़ मिल्स काम कर रही हैं और कम्पीट कर रही हैं हर एक से। अगर ऐसा ही सूरत हाल रही तो उसका भी आयरन ओर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। शायद प्रोडक्शन उतनी रहेंगी नहीं, और जाहिर है कि आयरन ओर की डिमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। अब अगर बाकी रीजन्स की बात करें, वियतनाम की बात करें, तो वहाँ पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी लास्ट वीक से कंपैरिजन के अंदर। जो यूएस की एचएमएस ऑफर्स आ रही हैं वो तकरीबन फ्लैट हैं, $420 के करीब जो है ऑफर्स हैं। जापान की जो ऑफर्स हैं, ये बल्क की बात कर रहा हूँ मैं कि 420 की बल्क की ऑफर्स हैं बेसिकली एचएमएस की। और अगर जापान की बात करें तो तकरीबन 390 से 95 की प्राइसेस जापानीज स्क्रैप की आ रही हैं। मेन रीज़न ये है कि फिनिश प्रोडक्ट चाहे रीबार है चाहे फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं, सभी के सब काफ़ी ज़्यादा वीक है वियतनाम के अंदर। सिमिलरली बिल्कुल जापान, साउथ कोरिया, ताइवान की भी यही सिचुएशन है। जापान के अंदर भी जो प्राइसेस हैं वो मोस्टली स्टेबल रहे हैं। हाँ, एक्सपोर्ट की जो प्राइसेस हैं, एफएएस प्राइस कह लें अगर, तो वो तकरीबन $5-6 के करीब बढ़ी है। अगर साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल स्टैगनेंट प्राइसेस थी। अगर ताइवान की बात करें तो वहाँ पर जो बाइंग प्राइसेस हैं लोकल मिल्स ने वो कुछ बढ़ाई हैं, तकरीबन $6 के आसपास उसके अंदर इंक्रीमेंट आया। बट मोर और लेस जो इम्पोर्ट मार्केट्स हैं वो स्टेबल रही हैं हर जगह पे। अगर टर्की की बात की तो टर्की के अंदर लास्ट वीक के अंदर भी 1-2 वेसल्स का कुछ सुनने में आया कि रूमर्स थी या कंफर्म डील्स थी, बट खैर जो प्राइसेस सुनने में आई वो तकरीबन $380 एचएमएस की प्राइस थी और $400 के करीब जो है वो श्रेडेड का काम हुआ। तो इसी प्राइस को इंडेक्स प्राइस लिया जाएगा टाइमिंग, और यूरोप की प्राइस ऑब्वियसली इससे कम होगी, तकरीबन 373-374 के आसपास अभी इस वक्त एचएमएस यूरोप को कंसिडर किया जा रहा है। अगर डोमेस्टिक स्क्रैप की बात करें टर्की के अंदर तो वो भी कम हुआ है, तकरीबन 190 या 200 लीरा जो है उसके अंदर कमी आई है। डोमेस्टिक एचआरसी भी इसी तरीके से जो है वो कुछ कम हुआ है, तकरीबन $5 के करीब कमी आई है, मगर कोई मेजर इम्पैक्ट किसी किस्म का नज़र नहीं आया। कुछ 3 हफ्ते पिछले जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे टर्की के अंदर। अगर उसको रिव्यू किया जाए तो प्राइसेस एक दफ़ा जो है वो शूट अप की काफ़ी ज़्यादा, और तकरीबन 390 तक की बातें होना शुरू हो गई, क्योंकि इनफ्लोज काफ़ी ज़्यादा कम थे। जो मेजर रीज़न उसकी नज़र आ रही थी कि स्क्रैप के इनफ्लो कम हो रहे थे, और डॉक प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, चाहे यूएस की बात करें चाहे यूरोप की बात करें। एक दफ़ा वो पीक टच की और फिर इमीडिएटली फ़ौरन के फ़ौरन जो है वो कस्टमर से थोड़ा सा जो है वो पुल बैक किया, जिसकी मेजर रीज़न वही थी कि उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर गई थी। इन तमाम चीज़ों ने
बायर्स ने कॉन्फिडेंस को दोबारा से शेकी किया और फिर अब 379 380 के ऊपर टर्किश प्राइसेस वापस आ चुकी हैं। अब आगे देखते हैं कि मामलात किस तरफ बढ़ते हैं। टर्की के अंदर फिनिश प्रोडक्ट की सेल वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि सारे का सारा दारोमदार उन्हीं की फिनिश सेल्स के ऊपर है, जिसकी वजह से सारे इम्पैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अगर एक और चीज़ को मुताला किया जाए वहाँ पर टर्किश मार्केट के अंदर, तो स्क्रैप के साथ साथ अभी जो मेटालिक्स की इंपोर्ट है, जिसमें HBI, DRI, पिग आयरन आते हैं, उसकी इंपोर्ट्स एयर ऑन एयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तकरीबन 90% के करीब जो है वो इंक्रीमेंट आई है पिछले मई को अगर कंपैरिजन करें इस लास्ट जो मई गुजरा है उसके अंदर। तो HBI, DRI और पिग आयरन टर्की में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हुआ, उसकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो बढ़ चुकी हैं, और हो सकता है कि स्क्रैप के ऊपर भी उस चीज़ की, उस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर उस चीज़ का भी असर आए। अब यूरोप की बात करते हैं, जहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्टेगनेंट रही लास्ट वीक के अंदर। ज़्यादा टर्की से बाइंग नहीं थी। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा क्वाइट थे। एक तो हॉलीडे पीरियड भी स्टार्ट होने वाला था, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्टिविटी नज़र में नहीं आई। अगर हम बात करें यूके की स्क्रैप मार्केट की, तो वहाँ पर ख्वा एक्सपोर्ट जो है वो अच्छे प्राइसेस नहीं मिल रहा है, बट फिर भी रॉ मटेरियल्स या यूके लाइट स्क्रैप जो है, जो फीड आती है स्क्रैप यार्ड्स के अंदर, वो अभी भी खासी महंगी है, एक्सपेंसिव है, और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई खास इम्पैक्ट डाउनवर्ड अभी तक करेक्शन नहीं आई है। हो सकता है कि मूविंग फॉरवर्ड आए। अगर इटली की बात करें तो वहाँ पर एक बड़ा मेजर जो है वो बात चल रही है, और रूमर्स है मार्केट के अंदर कि जो गवर्नमेंट है वो शायद इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो उन्होंने सब्सिडीज़ दी हुई थी, जो हाई कंजम्पशन सेक्टर थे एनर्जी के लिए, खासतौर से स्टील मिल्स हैं या रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं, उनकी जो एक सब्सिडी थी वो वापस ली जा रही है, जिसकी वजह से 35% बिजली का खर्चा, जो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस है, वो बढ़ने के खदशात ज़ाहिर हो रहे हैं। जबकि ये मामला सिर्फ इटली के अंदर ही है। जर्मनी और फ्रांस की अगर बात करें तो वहाँ पर सब्सिडाइज रेट अभी भी चल रहे हैं, और बट ये हो जाएगा कि इटली के अंदर अगर ये चीज़ रिवर्ट बैक हो जाती है तो इटली की प्राइसिंग के अंदर और जर्मनी, फ्रांस की प्राइसिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, और उनके लिए कम्पीट करना एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इटली ने खैर HRC की प्राइसेस अपनी इंक्रीज़ की हैं, और मेजर उसका मोटिव ये नज़र आता है, जो कि बाकी कंट्रीज जिस तरह कर रहे हैं कि प्राइसेस इंक्रीज़ कर दो ताकि डाउनवर्ड प्रेशर कम से कम आए, और जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड है उसको चेंज किया जा सके। तो एक्सेप्टेंस तो नहीं आई उस प्राइस की, बट फिर भी वो प्राइस इंक्रीज करने के बाद अब थोड़े सेंटीमेंट्स जो है वो स्टेबल हो गए वहाँ पर। पोलैंड के अंदर भी रीबार प्राइसेस का कुछ इसी तरह का सेंटीमेंट है कि वहाँ पर भी प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड, नेगेटिविटी चल रही थी, वो खत्म हो गई है। कुछ डिमांड क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर। अब लोग नई जो ऑफिशियल प्राइस है उससे कम डिस्काउंट के ऊपर कंज्यूमर्स प्राइस अपना रीबार्स खरीदने को तैयार हो रहे हैं। तो ये एक टैक्टिक है बेसिकली, जो सभी कंट्रीज, सभी मिल्स यूज़ करती हैं, और वो यहाँ पर भी यूज़ की गई है। अगर बेनेलस स्क्रैप की बात की जाए तो वो भी तकरीबन स्टेबल रहा। कंटेनराइज प्राइसेस थोड़ी सी डाउन हुई कंटेनराइज मार्केट की वजह से, और बाकी की जो मार्केट्स हैं वो ओवरऑल स्टेबल थी। रशिया की अगर बात की जाए तो रशिया में भी कोटास जो थे उनके एक्सपोर्ट के स्क्रैप के, वो एक्सटेंड कर दिए गए मई से अब 2023 के एंड तक के लिए, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई मेजर फर्क नहीं आया। 6 लाख टन के करीब रशिया एक्सपोर्ट कर सकेगा, और उनका एक क्राइटेरिया है कोटास का और एक्सपोर्ट्स का, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो मेजरली कोई चेंज नहीं है, पिछली ही चीज़ जो थी वही एक्सटेंड होकर फर्दर अभी आगे चलेगी। अगर बिलेट्स की प्राइस की बात की जाए तो वहाँ पर बिलेट्स के ऊपर भी प्रेशर रहा है। खास प्राइस को चेंज नहीं हुई, $5 से $10 समझें कि प्राइस नेगेटिव साइड पर जा रही है। सेल्स नहीं हुए, ऑफर्स जो है वो वहीं के वहीं हैं, बट सेल्स अगर होंगे तो $5 से $10 कम के ऊपर होंगे। अब बात करते हैं यूएस मार्केट की, जो कि कम्प्लीटली साइडवेज चल रही है। पिछले हफ्ते भी सेंटीमेंट इसी किस्म के थे, इस हफ्ते भी इसी किस्म के सेंटीमेंट्स नज़र आ रहे हैं, बट जो चेंजेस आ रहे हैं नज़र, अब वो ये चेंज नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर कंटेनराइज स्क्रैप मार्केट जो है एक्सपोर्ट्स, उसमें $5 से $60 तकरीबन कम हो चुके हैं। अगर बात करें बाकी फ्लैट प्रोडक्ट्स की, तो उसके अंदर प्राइसेस जो कि आज से हफ्ता 10 दिन पहले बढ़ाए थे मिल्स ने, उसका इम्पैक्ट इस तरह से आ रहा है कि जो नेगेटिव ट्रेंड्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, स्टॉक्स कम हैं, और थोड़ी थोड़ी जो सेल्स हैं वो हो रही हैं। तो बड़ी मॉडरेट सी मार्केट चल रही है, कोई मेजर अप्स एंड डाउन्स नहीं है। हाँ, नेगेटिविटी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है अभी। अब हैंड टू माउथ कंज्यूमर्स भी चल रहे हैं, और अपना माल जितना उनको चाहिए वो खरीद रहे हैं बेसिकली। ये अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई की जो सेटलमेंट होगी प्राइसेस की स्क्रैप की, वो भी फ़िलहाल हो सकता है कि तकरीबन $15 से $30 पर ग्रॉस टन जो है वो कमी की जाए उसके अंदर, क्योंकि मिल्स जो जून के सौदे थे और जो डिलीवर नहीं हुए अभी, वो मिल्स नॉर्मली कैंसिल कर रही हैं, जिसका मतलब ये कि हो सकता है कि आगे जुलाई के अंदर उन्होंने प्राइसेस कम करने का इरादा किया हुआ है, और होपफुली अगले हफ्ते तक जो है वो हमारे सामने प्राइसेस आ जाएंगी। इससे रेलेवेंट जो ब्राज़ील की मार्केट है, ब्राज़ील की मार्केट पे भी काफ़ी खासा प्रेशर नज़र आ रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से। स्क्रैप के एक्सपोर्ट्स वो नहीं कर पा रहे जिस तरीके से पहले हो रही थी। डोमेस्टिक मिल्स ने काफ़ी हाथ खींच लिया है
प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं और उसका एक इम्पैक्ट हम लोगों को पिग आयरन के प्राइसेस पे भी नज़र आ रहा है, जो कि 425 से 440 एफओबी की प्राइस पिग आयरन की अभी आ चुकी है वहाँ पर, और अभी भी सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है उनके लिए। तो ओवरऑल जो सेक्टर है पूरा, साउथ अमेरिका हो गया और ये बाकी यूएस की मार्केट्स जो हैं वो सारी की सारी फिलहाल डिप्रेस और बड़ी स्टैग्नेंट सी नज़र आती हैं। अब अगर इंडिया की मार्केट की बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी खासे जो सेंटिमेंट्स थे सिमिलर ही थे, बाकी मार्केट की तरह नेगेटिविटी ही थी और स्लो मार्केट थी। इंडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेसिमिज्म वहाँ पर पाया जाता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि प्राइसेस किसी किस्म की बढ़ेंगी। मानसून सीजन स्टार्ट हो गया है अभी, जिसकी वजह से ना बाइंग आ रही है, नए प्राइसेस को सपोर्ट मिल रही है किसी भी तरीके से। जो डोमेस्टिक मार्केट एचआरसी की है वो तकरीबन स्टेबल है अभी तक, क्योंकि वो एक्सपोर्ट्स की जो ऑफर्स जा रही हैं वो स्टेबल लेवल्स के ऊपर ही जा रही हैं। अगर यूएस की बल्क की ऑफर्स की बात करें, एचएमएस की और श्रेडिट की, तो वो तकरीबन 7 से 10 डॉलर के करीब वीक ऑन वीक कमी आई है उन ऑफर्स के अंदर। ऑल्दो काम कोई भी सुनने में नहीं आया इंडिया से, बट ऑफर्स ही कम आना शुरू हो गई हैं। एचआरसी की जो एक्सपोर्ट प्राइसेस सुनने में आई वो 580 से 610-15 के लगभग अभी एक्सपोर्ट एफओबी बेसिस के ऊपर हो रहा है, यानी इंडिया ऑफर कर रहा है, और कुछ डील्स जो है वो कंक्लूड भी हुई हैं यूरोप के अंदर इससे रेलेवेंट। और अब इंडियन जो मिल्स हैं वो मेनली चाइना की तरफ ही देख रही हैं, चाइना की प्राइसेस कहाँ पे स्टेबल होती हैं और फ्लैट प्रोडक्ट्स कहाँ पर जाकर अभी टिकेगा, चाइना का क्या ट्रेंड होता है उसी बेस के ऊपर, बाकी टर्की हो या इंडिया हो सब लोग उसी की बेस के ऊपर अपने ट्रेंड सेट करेंगे। अगर लोकल मार्केट की बात की जाए, स्क्रैप की, बिलेट की, रीबार्स की, स्पॉन्ज आयरन की इंडिया के अंदर, तो तमाम के तमाम नेगेटिव थी लास्ट वीक के अंदर, और सेल्स भी इतनी खास नहीं थी। मसलन स्क्रैप के अंदर भी प्राइसेस जो है वो 600 से 800 रुपये के करीब कम हुई है लास्ट वीक के अंदर। अगर स्पॉन्ज आयरन की बात की जाए तो वो 800 से लेकर 1200 रुपये तक के अंदर कमी आई है उसमें, और अगर रीबार्स की बात की जाए तो उसके अंदर 2 से 2,500 रुपये के करीब रीबार की प्राइसेस टूटी हैं। और ऐसा ही लग रहा है कि अभी जुलाई का जो मंथ है वो काफ़ी स्लो रहेगा मानसून होने की वजह से। बांग्लादेश के अंदर भी बड़े सिमिलर सेंटिमेंट्स हैं, किसी किस्म की कोई खास डील सुनने में नहीं आई। 5 से 7 डॉलर जो है वो कमी आई है वीक ऑन वीक श्रेडिट की प्राइसेस के अंदर या एचएमएस की प्राइसेस के अंदर। लोकल स्क्रैप भी उनका तकरीबन 400 से 500 रुपये बांग्लादेशी टका बेसिकली जो है वो कम हुआ है अभी, और एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स वहाँ पे प्रिवेल कर रहे हैं। रीबार की प्राइसेस जो है वो स्टेबल रही हैं बांग्लादेश के अंदर। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर जो श्रेडिट की प्राइसेस चल रही हैं, जो ऑफर्स आ रही थी वो तकरीबन 420 से लेकर 427 के लगभग आ रही थी लास्ट वीक के अंदर, और डील्स ना होने के बराबर हुई हैं। ईद की छुट्टियां थी यहाँ पर। अब करंटली जब मार्केट्स खुली हैं तो अब पता चलेगा कि किस तरफ मार्केट मूव करती है, सौदे कहाँ पर होते हैं और सेलर्स किस किस्म की ऑफर्स देकर और कहाँ पर कंक्लूड करते हैं ऑर्डर्स। ऐसा महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि 417, 18, 20 के लगभग काम जो है वो होना शुरू हो जाए अभी फिलहाल, और फिर जब मार्केट को सपोर्ट मिले तो फिर प्राइसेस वापस यहाँ से रिबाउंड करना शुरू करें। इसी तरह एचएमएस की प्राइसेस भी 400 से 405 डॉलर के करीब जो है वो सुनने में आ रही हैं। डोमेस्टिक रीबार प्राइसेस अनाउंसमेंट्स हुई हैं, कुछ मिल्स ने अपने प्राइसेस 6 से 8 हज़ार रुपये फिर से कम किए हैं अभी ईद की छुट्टियों के बाद, और उम्मीद है कि शायद इसके बाद एक करंट और वेव आए बाइंग की, और वापस जिस तरीके से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो रहा है। सबसे बड़ी खबर यही है कि आईएमएफ की जो डील बेसिकली अभी कंक्लूड हुई है, और होपफुली ये गो थ्रू हो जाए तो $3 बिलियन जब आएंगे तो उसके बाद हालात थोड़े से संवरने की तरफ जाएंगे, एलसीज के इश्यूज थोड़े से कम होंगे। होपफुली एक टेम्प्रेरी रिलीफ ज़रूर है, और उसी का रिएक्शन हमें स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर भी नज़र आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो पॉइंट्स है बेसिकली वो एक हिस्टोरिकल लेवल के ऊपर जो है वो मार्केट खुली, और तकरीबन 6% के लगभग जो है वो इंक्रीज़ हुई मार्केट खुलते ही जो प्राइसेस थी स्टॉक्स की। उसने एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया, जबकि जो पाक रुपी है उसके अंदर भी काफ़ी स्ट्रेंथ आई है, और तकरीबन 3 से 4% पाक रुपी भी अप्रिशिएट किया है इन सारे न्यूज़ के बाद मार्केट खुलते ही। होपफुली अगर इस तरह का सेंटीमेंट प्रिवेल किया तो पाकिस्तान से भी न्यू बाइंग और रीबाउंड चीज़ें होती हुई नजर आएंगी, और जो मार्केट काफ़ी अर्से से स्टेगनेंट थी उसको भी एक सहारा मिलेगा। और होपफुली जो जिस टाइम का इंतज़ार था सब स्टील मिल्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो अब वक्त आ जाएगा, और होपफुली हम बेहतरी की तरफ जो है वो मूव करेंगे यहाँ से। अभी तक के लिए यही अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।